मीरा अपनी माँ गोपी और अपने पिता अहम के साथ हंसी खुशी रह रही होती है कि अचानक एक दिन मीरा की माँ की डेथ हो जाती है। समय गुजरता है और मीरा का बाप अहम देवो गोपी के साथ दूसरी शादी कर लेता है। देवो गोपी बहुत ही ज्यादा डाइन होती है। वो आते ही मीरा का स्कूल छुड़वा लेती है। समय गुजरता है और देवो गोपी की भी एक बेटी होती है। वो उसका नाम विद्या रखती है। देवो अपनी बेटी को खूब पढ़ाती लिखाती है और उसे अच्छे अच्छे खाने बनाकर देती है, जबकि वो मीरा से पूरा दिन काम करवाती है और उसे बातें सुनाती रहती है। कभी कभी तो वो उस पर हाथ भी उठा लेती है। ऐसे ही एक दिन गोपी विद्या के कमरे में जाती है और कहती है, बेटी आज तुम इतनी जल्दी उठ गई। तो विद्या बताती है कि मुझे भूख लगी है। देवो गोपी कहती है, क्या उस मीरा ने तुम्हें अब तक खाना नहीं दिया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो किचन में जाती है और कहती है, क्यों रे महारानी, मेरी बेटी को खाना नहीं देगी? खुद तो 4 लोगों का खाना खा जाती है और रख कर थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद विद्या मीरा के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो दीदी, ये सब मेरी वजह से हुआ। विद्या मीरा से सगी बहनों जैसा प्यार करती है और चोट पर मरहम का काम करती है। समय गुजरता है और मीरा के बाप को काम के सिलसिले में दूसरे गांव जाना पड़ता है। तभी देवो गोपी की बहन राधा वहां आ जाती है। राधा देवो से भी ज्यादा डाइन होती है और दोनों मिलकर बहुत ज्यादा मीरा से काम करवाती हैं। एक दिन राधा गोपी से पूछती है, दीदी आप परेशान लग रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। देवो गोपी बताती है, मैं उस मीरा को लेकर परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती कि जायदाद में बंटवारा हो और उसके 2 हिस्से हों। इसका कोई हल ढूंढो। राधा कहती है, बस इतनी सी प्रॉब्लम, इसका तो मैंने हल ढूंढा हुआ है, आप बस देखते। ऐसे ही एक दिन राधा भीख मांगने वाले गिरोह से बात करती है। गिरोह का आदमी कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त है, हमें दुबली पतली लड़की चाहिए जिस पर लोग दया खाकर उसे भीख दे दें। राधा कहती है, आप लोग चिंता ना करें, मुझे 1 हफ्ते का समय दें और देखिए मैं इसके साथ क्या करती हूँ। विद्या ये सारी बातें चुपके से सुन रही होती है और वो मीरा के पास जाती है और उससे कहती है, दीदी दीदी ये लोग बहुत गंदे हैं, ये लोग आपको बेचने वाले हैं एक गिरोह को, और वो गिरोह आपसे भीख मंगवाएगा और आपसे गंदे गंदे काम करवाएगा। ये सुनकर मीरा अपनी माँ की फोटो के पास जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है, माँ आज मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, तू कहाँ है? इसके बाद वो लोग मीरा को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसका खाना पीना भी बंद कर देते हैं। विद्या चोरी से वहाँ आती है और खाने पीने की चीजें मीरा को देती है। एक दिन राधा उससे पकड़ लेती है और कहती है, विद्या अगर तूने आइंदा से कुछ भी दिया ना मीरा को तो तुझे भी बेच देंगे। ऐसे ही एक रात मीरा भाग जाती है घर से और वो शमशाद घर चली जाती है। वो अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। शमशाद घर में एक चुड़ैल होती है जो कि लोगों को खा जाती है। वो आती है और कहती है, ए लड़की तू यहाँ क्या कर रही है? मीरा बताती है कि मैं अपनी माँ को ढूंढने आई हूँ। एक दिन वो घर में सो गई थी और सुबह उठी ही नहीं। ये सुनकर चुड़ैल को भी उस पर तरस आ जाता है। वो उससे पूछती है, क्या हुआ? तो वो सारी बात बताती है। ये देखकर चुड़ैल कहती है, मैं भी तेरी माँ की तरह ही हूँ, अब देख मैं क्या करती हूँ। जबकि दूसरी तरफ घर में राधा गोपी से कहती है, अरे ये कमबख्त कहाँ भाग गई? मैंने तो गिरोह से इसके एडवांस पैसे भी ले रखे हैं। तभी वहाँ मीरा आ जाती है तो राधा उसके पास जाती है और कहती है, कमबख्त कहाँ गई थी? अब आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहती है तभी वहाँ चुड़ैल आती है और उसके बाल खींचती है। वो इतनी जोर से खींचती है कि वो टकली हो जाती है और उसके सर से खून बहना शुरू हो जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद चुड़ैल मीरा की माँ को बालों से पकड़कर पंखे के साथ लटका देती है। ये देखकर विद्या कहती है, और मारो इन जालिमों को, और मारो, इन्होंने मेरी दीदी को बहुत परेशान किया है। ये देख मीरा कहती है, ऐसे नहीं कहते विद्या, है तो ये तुम्हारी माँ ही ना, और मेरी भी सौतेली माँ। चुड़ैल इन्हें छोड़ दो। ये देखकर चुड़ैल उसे छोड़ देती है और कहती है, ये देख नाज पीटी, ये होती है बच्ची, तूने कभी इसे अपनी बेटी की तरह नहीं समझा और ये तेरी जान बख्शने को कह रही है। अब मेरा साया इस घर पर हमेशा रहेगा। अगर तूने मेरे बच्चों को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद देवो गोपी माफी मांगती है और मीरा का स्कूल जाना शुरू कर देती है और फिर कभी उसे तंग नहीं करती। कल के विनर्स के नाम ये रहे। आज की पहेली का जो सही आंसर देगा उसका नाम कल की वीडियो में लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब बता सकते हो?
चुड़ैल ने राधा को क्या सजा दी? आप अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। साथ ही अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।